सोचिए, एक ऐसा मर्डर जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। प्यार, जलन और विश्वासघात की एक ऐसी कहानी जहां एक युवक के सपने अधूरे रह गए और उसकी जान बर्बरता से ले ली गई। क्या हुआ उस रात जब एक टीवी एग्जीक्यूटिव का मर्डर हुआ और उसकी लाश को टुकड़ों में काटकर जला दिया गया? जानिए नीरज ग्रोवर मर्डर केस की चौंकाने वाली कहानी, जो आज भी सवाल खड़े करती है। क्या यही है इंसानियत का सच? अगर आपको भी ऐसी कहानियां सुनना पसंद हैं जो रोमांच से भरी हुई हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर हफ्ते आपके लिए दो ऐसी कहानियां लाते हैं। वापस आते हैं आज की कहानी पे। ये कहानी है 2008 की मुंबई की, जहां ग्लैमर और चकाचौंध से भरी जिंदगी के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। नीरज ग्रोवर, एक 26 साल का टैलेंटेड टीवी एग्जीक्यूटिव जो इंडस्ट्री में अपने करियर की ऊंचाई पर था। नीरज कई बड़े टीवी शो से जुड़ा हुआ था और उसे उसके काम के लिए खूब सराहना मिल रही थी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी एक प्यार और जलन की खतरनाक साजिश का शिकार हो जाएगी। इसी दौरान उसकी मुलाकात मारिया सुसाइराज से हुई, जो कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी। मारिया मुंबई में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी। एक ऑडिशन के दौरान उसकी मुलाकात नयराज से हुई। नीरज ने न केवल उसे काम ढूंढने में मदद का भरोसा दिया, बल्कि उसे इंडस्ट्री के बड़े लोगों से भी मिलवाने की कोशिश की। मारिया और नीरज की दोस्ती जल्द ही गहरी हो गई और उनके बीच एक खास रिश्ता बन गया। नीरज ग्रोवर एक महत्वाकांक्षी और मेहनती शख्स था, जो टीवी इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा था। अपने चार्म और पर्सनालिटी की वजह से वह हर किसी को आसानी से प्रभावित कर देता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात मारिया सुसाइराज से हुई, जो कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी। मारिया मुंबई में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी। एक ऑडिशन के दौरान उसकी मुलाकात नीरज से हुई। नीरज ने न केवल उसे काम ढूंढने में मदद का भरोसा दिया, बल्कि उसे इंडस्ट्री के बड़े लोगों से भी मिलवाने की कोशिश की। मारिया और नीरज की दोस्ती जल्द ही गहरी हो गई और उनके बीच एक खास रिश्ता बन गया। लेकिन मारिया की जिंदगी में पहले से ही एमिल जेरोम मैथ्यू नाम का एक शख्स था, जो एक नेवल ऑफिसर और उसका मंगेतर था। दोनों की शादी की बातचीत चल रही थी, लेकिन एमिल को मारिया और नीरज की बढ़ती नज़दीकियों पर शक होने लगा। मारिया और नीरज के बीच फोन पर बातचीत और लगातार मिलने जुलने ने एमिल के शक को और पक्का कर दिया। 6 मई 2008 की रात नीरज मारिया के फ्लैट पर पहुंचा। वो मारिया के साथ समय बिता रहा था। उधर कोची में मौजूद एमिल ने जब मारिया को फोन किया और उससे बात करने की कोशिश की, तो उसने झूठ बोला कि वह अकेली है। लेकिन एमिल को मारिया की आवाज़ और झूठ पर शक हुआ। एमिल ने तुरंत कोच्चि से मुंबई जाने का फैसला किया। अगली सुबह वह बिना किसी पूर्व सूचना के मारिया के फ्लैट पर पहुंच गया। जब उसने फ्लैट का दरवाज़ा खोला, तो उसने देखा कि नीरज और मारिया फ्लैट के अंदर मौजूद हैं। ये देखकर एमिल आग बबूला हो गया। गुस्से में पागल होकर एमिल ने नीरज पर हमला कर दिया। दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हुई, जो जल्द ही हिंसक झगड़े में बदल गई। नीरज ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन एमिल का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह लगातार मारिया और नीरज पर चिल्ला रहा था, उन दोनों को धोखेबाज करार दे रहा था। इसी बीच उसने किचन से चाकू उठाया और बिना सोचे समझे नीरज पर वार करना शुरू कर दिया। पहला वार सीधा नीरज के सीने पर लगा और उसके बाद एमिल ने एक के बाद एक कई बार चाकू से वार किए। कमरे में चीखों और मारपीट की आवाज़ें गूंज रही थीं, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। कुछ ही मिनटों में नीरज का शरीर खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा। एमिल ने अपनी पूरी ताकत से आखिरी वार किया और नीरज ने दम तोड़ दिया। मारिया ने एमिल को रोकने की कोशिश भी नहीं की और अब वह स्थिति की गंभीरता को समझने लगी थी। उनके सामने नीरज की बेजान लाश पड़ी थी और अब सवाल ये था कि इस खौफनाक सच को छिपाया कैसे जाए। हत्या के बाद एमिल और मारिया पूरी तरह घबरा चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस खौफनाक अपराध को कैसे छिपाया जाए। एमिल, जो पहले ही गुस्से और जुनून में नीरज की हत्या कर चुका था, अब हालात को संभालने के लिए ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करने लगा। उसने मारिया से कहा कि अब उनके पास लाश को ठिकाने लगाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दोनों ने मिलकर नीरज के मृत शरीर को साफ करने और सबूत मिटाने की योजना बनाई।
उन्होंने कमरे को साफ करने की कोशिश की, लेकिन खून हर जगह बिखरा हुआ था। फर्श, दीवारें और यहाँ तक कि मारिया के कपड़ों पर भी। जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि लाश को पूरी तरह गायब करना ही एकमात्र तरीका है। एमिल ने किचन से चाकू उठाया और नीराज के शरीर को टुकड़ों में काटने का निर्णय लिया। ये एक बेहद भयानक और अमानवीय कदम था, लेकिन अपराध के दबाव और पकड़े जाने के डर ने उन्हें यह करने पर मजबूर कर दिया। मारिया, जो इस पूरी घटना से भयभीत थी, पहले तो रुकने का आग्रह करती रही, लेकिन फिर उसने भी एमिल की मदद करना शुरू कर दिया। उन्होंने नीरज के शरीर को छोटे छोटे हिस्सों में काटकर प्लास्टिक बैग्स में डाल दिया। ये प्रक्रिया घंटों तक चली और हर पल उनके लिए किसी डरावने सपने जैसा था। फ्लैट से खून और अन्य सबूत मिटाने के लिए उन्होंने कपड़े, फर्श और दीवारों को अच्छे से साफ किया। रात के अंधेरे में एमिल और मारिया ने उन प्लास्टिक बैग्स को अपनी कार में रखा और मुंबई के बाहरी इलाके की ओर निकल पड़े। उन्होंने एक सुनसान इलाके को चुना, जहां कोई भी उन्हें देख न सके। वहां पहुंचकर उन्होंने प्लास्टिक बैग्स को जमीन पर रखा और पेट्रोल डालकर आग लगा दी। लाश जलने के दौरान उठने वाली बदबू और दृश्य ने दोनों को हिलाकर रख दिया, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। उन्हें यकीन था कि लाश जलने के बाद कोई सबूत नहीं बचेगा और वे पुलिस के शिकंजे से बच जाएंगे। लेकिन वो यह भूल गए कि अपराध कितनी ही चालाकी से क्यों न किया जाए, सच को हमेशा छिपाना मुश्किल होता है। इस घटना ने न केवल उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि अपराध के बोझ से कोई बच नहीं सकता। उनका यह खौफनाक फैसला उनके अंत की शुरुआत था। नीरज के गायब होने की खबर उसके दोस्तों और परिवार ने पुलिस को दी। जब पुलिस ने मारिया से पूछताछ की, तो उसकी बातों में झूठ और विरोधाभास साफ झलकने लगा। कुछ ही दिनों में पुलिस को सुराग मिले और उन्होंने मारिया और एमिल दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। 2011 में इस केस का फैसला सुनाया गया। एमिल जेरोम मैथ्यू को गैर इरादतन हत्या, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के तहत 10 साल की सजा सुनाई गई। मारिया सुसाइराज को सबूत नष्ट करने के लिए 3 साल की सजा हुई, लेकिन वह पहले ही जेल में 3 साल काट चुकी थी, इसलिए उसे रिहा कर दिया गया। इस केस ने मीडिया और आम जनता को हिलाकर रख दिया। लोगों का मानना था कि सजा बहुत कम थी, खासकर इतनी निर्मम हत्या के लिए। ये मामला भारतीय न्यायिक प्रणाली पर भी सवाल खड़े करता है। नीरज की हत्या के पीछे की असली भावनाएं और सच्चाई शायद पूरी तरह सामने नहीं आ पाई। इस घटना ने न केवल एक परिवार को बर्बाद कर दिया, बल्कि पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया कि प्यार, जलन और क्रोध इंसान को किस हद तक गिरा सकता है। नीरज ग्रोवर की हत्या का मामला भारतीय न्याय व्यवस्था और समाज को झकझोरने वाला था। हालांकि अदालत ने एमिल और मारिया को उनके अपराधों के लिए सजा सुनाई, लेकिन यह मामला आज भी लोगों के दिलों में कई सवाल छोड़ जाता है। क्या यह सिर्फ गुस्से में किया गया अपराध था, या इसके पीछे और भी गहरी साजिशें थीं? आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सजा पर्याप्त थी, या उन्हें इससे भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी अगली कहानियों को मिस न करें। धन्यवाद।